आज हम डिस्कस करेंगे बाइस रूल को। ठीक है, बाइस रूल को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए इसके इम्पोर्टेंट जो रूल है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का, उसमें हमें सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी का पता होगा, देन हम बाइस रूल को सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल प्रोबेबिलिटी को जब सॉल्व करना है तो उसकी टू कंडीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, दो कंडीशंस वो कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको पता होना चाहिए इवेंट्स के बारे में। ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो है इसमें वो क्या है कि एक कंडीशन इसमें गिवन होगी। इवेंट्स आपके पास क्या होते हैं? इवेंट्स हम क्या लेते हैं? जैसे सपोज दैट हमारे पास आ गया E1। ठीक है, इवेंट को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इवेंट्स जरूरी नहीं है एक हो। इवेंट्स हमारे पास एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, E2 हो सकते हैं, अप टू सन, इसी तरीके से आपके पास इवेंट्स भी होते हैं। ठीक है, सेकंड ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन होगी। तो सेकंड कंडीशन इसमें क्या है कि आपके पास क्या होनी चाहिए? वन कंडीशन गिवन होनी चाहिए। ठीक है, वन कंडीशन आपके पास गिवन होगी, देन आप उसमें जो है आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक तो इवेंट्स गिवन है, दूसरी एक कंडीशन गिवन है, देन उसमें आपने टोटल प्रोबेबिलिटी को लगाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात होगी। तो अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है? टोटल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इवेंट्स जो है वो हमारे पास दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास इवेंट्स गिवन होंगे। तो इवेंट्स हमारे पास अब इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कि सपोज दैट हमारे पास टू बैग्स। ठीक हो गया। अब ये आपने ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यही टोटल प्रोबेबिलिटी का टोटल फार्मूला है, इसी को आपने अप्लाई करना है। ठीक है, ये वाला जो आपके पास फार्मूला है P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ, अब ये देखें E जो है ना ये इवेंट को शो करता है। ठीक है, और E प्राइम जो है ये सेकेंड इवेंट को शो करता है। जैसे E1 E2 लिखा हुआ है ना, तो ये फर्स्ट वाला E जो है ये आपका फर्स्ट इवेंट हो गया, और ये E प्राइम जो है ये आपका सेकेंड इवेंट हो गया। ठीक है, बाकी ये जो ए है ये हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे पास कंडीशन आ जाती है जो हमने मतलब प्रूव करना होता है। मतलब हमें क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है कि आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो जो फाइंड आउट करनी है उसको सपोज दैट हमने ए का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये ए जो है ये हमारा फाइंड आउट का पॉइंट है, और ये यूनियन जो है ये कंडीशन है किसकी है कि दो इवेंट्स को जब हमने सॉल्व करना है तो उसको यूनियन करेंगे तो हमारे पास टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकेंगे। और दूसरे यहाँ पे इक्वल लिखे ये प्लस का साइन क्यों आता है? जाहिर सी बात है, हमने ये फॉर्मूला पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जहाँ पे यूनियन होता है उसको जब हम ओपन करते हैं प्रोबेबिलिटी में तो हमारे पास वो क्या आता है? प्लस आता है। ठीक है, ये होगी यूनियन की प्रॉपर्टी। ठीक है, देन इसको नेक्स्ट जब हमने सॉल्व करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए को हमने कैसे लिखना है वो उसको हमने इस तरीके से लिखना सीखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ई। ठीक है, ये इंटरसेक्शन को जब हमने ओपन करके लिखना है प्रोबेबिलिटी में तो उसका ये वाला मेथड था, तो दोनों को हमने इस तरीके से लिख दिया। गॉट इट? ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये तो हमारे पास था फॉर्मूला था कि फार्मूले को हमने कैसे देखना है। अब हम आ जाते हैं एक एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल से देखेंगे कि हमने इसको टोटल प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करना है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो वो एग्जांपल अब हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है? सपोज दैट हमारे पास टू बैग्स है। ठीक है, ये एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अब आपने केयरफुली एग्जांपल को देखना है। सपोज दैट टू बैग्स हैं आपके पास। ठीक है, इसको हम फर्स्ट बैग क्या देते हैं? ये हमारे पास सेकंड बैग है। ठीक हो गया। अब बैग में क्या है? बैग में आपके पास रेड बॉल्स हैं और ब्लैक बॉल्स हैं। दोनों बैग्स के अंदर आपके पास रेड एंड ब्लैक बॉल्स हैं। तो फर्स्ट बैग में आपके पास 4 रेड बॉल्स हैं, ये मैं 4 लिख देती हूँ, और रेड को हम R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें 3 सपोज दैट 3 ब्लैक ले लेते हैं। 4 इसमें रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब सेकेंड बैग जो है उसमें 2 आपके पास रेड बॉल्स हैं। ठीक है, हम वैसे कंडीशंस लेके बस इसको सॉल्व कर रहे हैं।
सेकंड में आपके पास 2 रेड बॉल्स होगी और इसमें ले लेते हैं हम 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन होगी। गॉट इट। अब देखें, एक कंडीशन हमें चाहिए थी कि इसमें इवेंट्स होने चाहिए। अब इवेंट्स देखें, इसमें फर्स्ट बैग में कितने इवेंट्स हैं? 2 इवेंट्स हैं। एक तो रेड बॉल्स होगी और दूसरी ब्लैक बॉल्स होगी। और कंडीशन भी हमारे पास क्या आ गई है, इसमें 2 बैग्स आ गए। ठीक है, दोनों कंडीशन हमारे पास गिवन है। अब फाइंड आउट आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है कि इसमें से एक बैग को रैंडमली सिलेक्ट करना है। ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट करने का मतलब है कि आपने किसी एक बैग को लेना है और उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किसकी करेंगे? जिस भी इवेंट को हमें पूछा जाएगा कि इस इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। एक बैग को सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जो भी इवेंट्स होंगे, जिस इवेंट्स के बारे में पूछा जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने रेड बॉल्स की फर्स्ट बैग में रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखें, बैग के अंदर जो दोनों के अंदर इवेंट्स हैं, यूज हमने दोनों को करना है, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है कि फर्स्ट बैग के अंदर जितनी भी रेड बॉल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को आपने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास फाइंड आउट की कंडीशन है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये 2 बैग्स हैं, दोनों के अंदर 2 इवेंट्स हैं, रेड बॉल्स और ब्लैक बॉल्स। लेकिन फाइंड आउट आपने क्या करना है, एक बैग को, फर्स्ट वाले बैग को रैंडमली सिलेक्ट करना है और उसके अंदर जो रेड बॉल्स हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो मैंने आपको क्लियरली समझा दी कि इसमें से हमने क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये हमारे पास था, कंडीशन थी, हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे दोनों बैग्स के अंदर। ठीक है, अब देखें, फर्स्ट बैग को आपने सिलेक्ट करके तो उसमें से रेड और रेड बॉल्स को फाइंड आउट करना है। तो रेड बॉल्स को आप कह देंगे E1 है। ठीक है, इवेंट्स का नाम लेना है ना, इसको हम E1 कह देते हैं और ब्लैक बॉल्स को हम कह देते हैं E2। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, हम क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का मेथड यूज करते हैं कि जो हमारे पास मतलब रिक्वायर होती है वो चीज हमने लेनी है और डिवाइडेड बाय टोटल, हमारे पास जो भी टोटल नंबर्स होते हैं वो हमने लेने होते हैं। आप देखें, रेड बॉल इसमें फर्स्ट इवेंट है तो एक ही इवेंट है रेड बॉल्स का, तो हम क्या लेंगे 1। और टोटल इसमें कितने इवेंट्स है, कितने नंबर्स आ रहे हैं 2, तो उसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2 से। जैसे हमने उसको लेते हैं, कॉइन की एग्जांपल लेते हैं या डाई की एग्जांपल लेते हैं, टोटल उसमें 6 होते हैं। अगर हमने किसी एक नंबर की लेनी है तो 1/6, सेकंड नंबर की लेनी है तो 1/6। इसी तरह अगर हमने कॉइन की चेक करनी है तो उसमें कितने इवेंट्स होते हैं टोटल, 2 दफा ड्रॉ करें तो 4 आते हैं। इसी तरीके से उसको जैसे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया था वही काम हमने इधर करना है। ठीक है, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, अब हमने सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपके पास क्या होगा, अब देखें, ब्लैक बॉल सेकेंड इवेंट है तो कितनी आ रही हैं, इसमें एक ही इवेंट है ब्लैक बॉल्स का, तो इसकी भी टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 1/2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, आपने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, हम फाइंड करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमारा फाइंड आउट का पॉइंट है। अब रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसको मैंने नाम दे दिया है किसका, ए का। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको कोई भी नाम तो देंगे ना, उसी से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसको हमने नेम दे दिया ए का, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अब सेकेंड हमने यहाँ पे क्या चीज फाइंड आउट करनी है, अब आपने प्रोबेबिलिटी जो चीज फाइंड आउट करनी है उसकी देखनी है। अब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ए डिवाइडेड बाय इवेंट E1 के साथ। ठीक है, E1 के साथ अब हम इसके फाइंड आउट करेंगे।
आप देखें जब आपके पास, इसका क्या मतलब है, जब हमने ये वाली चीज इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब है कि E1 जो है वो गिवन है और प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है ए की। यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शो करता है। आपको कुछ याद हो तो हमने प्रीवियस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था, तो उसको इस तरीके से लिखा था। तो इसमें हम इसको क्या कैसे डिनोट करते थे कि E1 जो है वो आपके पास गिवन कंडीशन है और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ए की। अब देखें फर्स्ट में आपके पास कितनी रेड बॉल्स हैं, इवेंट E1 को आप देख रहे हैं कि E1 जो है वो गिवन है, रेड बॉल्स इसमें कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें फर्स्ट बैग में कितनी बॉल्स हैं, 4 + 3 करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएंगी, 7, ठीक है। ये आपने फर्स्ट फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड आपने फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करेंगे किसकी, ए गिवन दैट E2, ठीक है। अब E2 आप सेकंड कंडीशन चेक करें तो आपके पास क्या आती है, इसमें सेकंड कंडीशन में कितनी बॉल्स हैं, रेड बॉल्स आपने देखनी है, ठीक है। रेड बॉल्स कितनी आ रही हैं, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं सिर्फ रेड बॉल्स को, ब्लैक को हमने नहीं देखना। ब्लैक सिर्फ हमने जब टोटल लेनी है तो टोटल इवेंट्स पे हमें वो देखनी है। तो इसमें रेड बॉल्स कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये आ जाएगा 2 बाय, अब देखें टोटल ये कितना बनता है, ये 3 और ये 2 हो जाएंगे, सॉरी 4 और 2 हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो सेकंड बैग में जब हमें सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, 2/6 हो गया, ठीक है। अब हमने देखें इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर ली है और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स भी फाइंड आउट कर ली है, हमने दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली। अब ऊपर सामने आपके पास फॉर्मूला भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तब हमने क्या करना है, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। ये देखें ये चीज जो है ये इसको शो करती है, ठीक है, इनको, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शो करती है। दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है हम इसी को यूज करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ई। तो इसको आप क्या लिखे, आपने इवेंट्स को नाम दिया है E1 और E2, इसको हम क्या देते हैं E1, इसको भी E1 कह देते हैं, इसको हम क्या देते हैं E2 और इसको भी हम क्या देते हैं GE2, ठीक हो गया। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आपने फाइंड आउट की है, 1/2, तो इसको आप ले लेंगे 1/2, मल्टीप्लाई साथ में क्या होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P बाय E1 आपने फाइंड आउट की है 4/7, तो ये आ जाएगी 4/7, ठीक है। प्लस आप करेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी फाइंड आउट की है, 1/2 आती है, वो भी 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2, तो वो आपने फाइंड आउट की है 2/6, ठीक हो गया। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4/14 प्लस 2/12, तो इसका एलसीएम लें तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आता है जी, हमारे पास टोटल आंसर आता है 19/42, ठीक है। तो ये आपने टोटल प्रोबेबिलिटीज की फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, ठीक हो गया। ये हमारे पास थी टोटल प्रोबेबिलिटी की एक छोटी सी एग्जांपल कि इसमें आपने 2 इवेंट्स लिए थे और उन दोनों इवेंट से आपने एक कंडीशन रेड बॉल्स की वो आपने फाइंड आउट करनी थी, तो इन दोनों से आपने ये चीज फाइंड आउट करनी। ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट कॉपीज पे। नेक्स्ट आपके पास ये जो एग्जांपल है ये भी इसी से रिलेटेड है कि आपने इसमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब देखें टोटल प्रोबेबिलिटी आपने देख ली क्या थी, अब नेक्स्ट जो है वो आपने बाइस रूल को डिस्कस करना है, ठीक है, कि बाइस रूल क्या होता है। अब बाइस रूल को डिस्कस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इवेंट्स जो है इसमें ए 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें देखें इवेंट्स आपके पास इफ द इवेंट्स B1 B2 अप टू सॉन BK
constitute a partition of the sample space S, ठीक है। सैंपल स्पेस में से ही हम लोग निकालते हैं जो हमारे पास होते हैं, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस होते हैं, वही हमारे पास इवेंट्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जाहिर सी बात है जब इवेंट्स आपके जीरो नहीं होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो नहीं होगी। देन फॉर एनी इवेंट ए ऑफ एस, ठीक है। तो इसमें से जब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटरसेक्शन ए। ये जो समीशन आपके पास i इज इक्वल टू 1 टू k कुछ हो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास इवेंट्स एक से ज्यादा है, तो उसको जब आपने सॉल्व करना है तो उसका क्या करेंगे, हम सम कर लेंगे। तो इसको ओपन करके कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए को हमने जब ओपन करके लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड्स बी। तो इससे रिलेटेड अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या है। एग्जाम्पल है जी आपके पास, इन अ सर्टेन असेंबली प्लांट, ये गौर से कीजिएगा, इससे रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगी, इसको गौर से समझना है। इन अ सर्टेन असेंबली प्लांट 3 machines B1, B2 and B3 make 30%, 45% and 25% respectively of the products। 3 आपके पास machines हैं, तो वो इतने परसेंट जो है वो प्रोडक्ट को तैयार करती है। It is known from past experience that 2%, 3% and 2% of the products made by each machine, कि इतने परसेंट जो है वो पास्ट में हर मशीन ने प्रोडक्ट को बनाया था, मेक किया था, एंड आर डिफेक्टिव, ठीक है। लेकिन ये क्या है, रिस्पेक्टिवली आर डिफेक्टिव है। नाउ सपोज दैट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज रैंडमली सिलेक्टेड। अब देखें कि हर वो कहते हैं जब प्रोडक्ट खत्म हो जाती है उसको रैंडमली सिलेक्ट किया है, बट इज द प्रोबेबिलिटी एंड इट इज डिफेक्टिव। तो हर जब आपने इसको मशीन की प्रोडक्ट को बनाया है उसकी सबकी आपने क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और दूसरी चीज क्या इसमें किसकी, इट इज डिफेक्टिव, और ये डिफेक्टिव भी है उनकी भी फाइंड आउट करनी है। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि अब देखें आपके पास ए जो है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट मींस दैट जो आपने फाइंड आउट करना है, जैसे फर्स्ट में मैंने आपको रेड बॉल्स का बताया था कि ये हमने सेलेक्ट की है और इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो इसमें डिफेक्टिव जो है वो तीनों को कहा जा रहा है कि B1, B2 और B3 तीनों है। तो ए उसको हमने नाम दे दिया कि प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, ठीक है। वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो कि डिफेक्टिव है। अब B1 जो है द प्रोडक्ट इज मेड बाय मशीन B1, ठीक है, B1 उसका नाम दे दिया। B2 जो है द प्रोडक्ट इज मेड बाय मशीन B2। B2 जो B2 मशीन मतलब जितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको B2 का नाम दे दिया, और थर्ड मशीन जितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको हमने B3 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब इसका जो तीनों का फॉर्मूला क्या है उसको हमने कैसे लिखना है, फॉर्मूला है आपका तीनों का जो फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब तीनों के साथ आपने अलग अलग करना है, ठीक है। ये देखिए सम की कंडीशन आ रही है ना, तो जो सबमिशन था इसी को शो करता था कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन आ जाती हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। B1 के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A बाय B1, फिर B2 के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A बाय B2 एंड देन आपने B3 के लिए इसको करना है, ठीक है। ये तो आपने यहाँ पे इसका पुट कर लिया फार्मूला। अब फार्मूले के बाद इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं कि हमने इसमें से फाइंड आउट कैसे करना है। अब ये फर्स्ट वाली एग्जांपल को रेज कर रही हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसी को। जी, अब देखिए हमने एक क्वेश्चन को रीड आउट करते जाना है और उसको हमने इसमें से जो भी चीजें हैं वो फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते जाने हैं जितने भी कंडीशन थी मैंने। चले जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। जैसे हमने E1 की फाइंड आउट की थी, फिर E2 की फाइंड आउट की थी। इसमें तीन कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे B1 की, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे B2 की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे B3 की, ठीक है। ये तीनों की हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें तीनों की इसमें क्या कह रहे हैं, B1, B2 एंड B3।
makes 30%, 45% and 25% रिस्पेक्टिवली ऑफ दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि इतने परसेंट जो है ये आपकी प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। तो आपने इसकी जो परसेंटेज को जब खत्म करना है, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो हमारे पास क्या होगी, 30% की क्या आ जाएगी, 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 की क्या आ जाएगी, 45%, तो ये आ जाएगी आपके पास 0.45। और 25% की क्या आ जाएगी, 0.25। ठीक है, ये परसेंटेज में आपके पास ये चीज होगी। देन हमने नेक्स्ट आपने इसमें से फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कंडीशन के साथ। अब जो आपके पास गिवन दैट कंडीशन है वो ये वाली है, ए द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव के साथ आपने फाइंड आउट करना है। तो जब इसको फाइंड आउट करना है, उसको लिखने का मेथड हमने क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट B1, B1 के साथ आपने लिखनी है। ठीक है, तो B1 के साथ जब आप लिखेंगे तो आपके पास वो क्या गिवन है, 2%। तो 2% को हम क्या लिखेंगे, जब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 0.02। सेकंड कंडीशन आपने देखनी है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट B2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, 3% है तो 0.03। ठीक है, लास्ट वाली आपके पास B3 है, तो उसकी हम क्या चेक करेंगे, ए गिवन दैट B3। ठीक है, तो वो कितने परसेंट है, 2% है। ठीक है, ये देखिए 2% है, तो हम 2% को जब लिखेंगे तो क्या आएगी, 0.02। अब देखें, आपने इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर ली और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर ली, दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली है। तो डायरेक्ट आप इसको किसमें पुट करेंगे, फार्मूले में, इसमें। ठीक है, हम इसमें इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब देखें जी, हम जब इसको पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 की जगह 0.3 साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट B1। तो इसकी क्या, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 0.02। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 0.06 आता है, वो लिखेंगे। नेक्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0.0135 और 0.005। ये तीनों आंसर आपके पास आ गए हैं। इसमें पुट करेंगे तो तीनों का हम सम करके तो टोटल प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की हमारे पास क्या आ जाती है, 0.0245। तो ये आपके पास था बाइस रूल को सॉल्व करने का मेथड। अगर आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी दो या दो से ज्यादा इवेंट्स की आ जाती हैं, फर्स्ट में मैंने आपको 2 इवेंट्स की करवाई, इसमें सेकंड में आपके पास 3 इवेंट्स की थी। तो 3 इवेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने सेम वही प्रोसेस को किया, वही फार्मूला यूज किया और उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 22 रूल आ जाता है। 22 रूल को हम कैसे लिखेंगे, अब नेक्स्ट हमने वो देखना है। 22 रूल क्या होता है जी, 22 रूल की कंडीशन को पहले रीड आउट कर देते हैं। 22 रूल की कंडीशन हमारे पास होगी, 22 रूल, इफ द इवेंट्स B1 B2 अप टू सोन Bk constitute a partition of the sample space S। ठीक है, वही कंडीशन बताई जा रही है कि आपके पास इवेंट्स जो है दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो पार्टीशन किसकी होती है, सैंपल स्पेस में से ही आपने छोटे छोटे सबसेट्स लिए होते हैं और उसी को हम इवेंट्स कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जाहिर सी बात है, उनकी प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू 0 होगी। देन आपने फॉर एनी इवेंट्स A इज सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको लिखने का मेथड क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A। ठीक है, अब इंटरसेक्शन को जब हमने ओपन करना होता है तो उसको इस मेथड से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइड्स B। तो सेकंड जब आपने इसमें इसको भी पुट करना है, सम है तो सम का मतलब है कि इसमें जितनी भी ऊपर सिर्फ आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी होगी उसी की लेनी है, नीचे जो आपके पास जितने भी इवेंट्स होंगे सब का आपने सम करना है। सम जो शो हो रहा है ना, ये आपके पास B1 B2 B3 B4 अप टू सन जितने भी इवेंट्स होंगे सब की आपने सम करना है और सबकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल नंबर 2.42 है, with reference to the example 2.41
इसका मतलब है कि आपने 2.41 में जो चीज डिस्कस की है उसी को आपने उसी एग्जांपल को लेना है और इसमें सॉल्व करना है। अब 2.41 ये वाली एग्जांपल हमने सॉल्व की थी अभी, ठीक है, मशीन वाली प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं वो वाली। चलें जी उसी को इसमें से देख लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। इफ अ प्रोडक्ट वाज chosen randomly and found to be defective, what is the probability that it was made by the machine D3? अब देखें कि आपने इसमें रेंडमली सिलेक्ट सबको करना है, लेकिन जो आपने यहाँ पे मशीन चूज की है वो कौन सी मशीन है आपके पास? B3। तो इसका क्या मतलब है, जो हमने फाइंड आउट चूज की है मशीन, ये जो ऊपर मैंने भी आपको कंडीशन बताई थी कि ऊपर आपने सिर्फ वही कंडीशन लेनी है जो फाइंड आउट करनी है, जो पूछी जाएगी, और नीचे जो है वो रैंडमली हमने ईच प्रोडक्ट को लेना है, मतलब जितने भी इवेंट्स होंगे ईच इवेंट को हमने लेके यहाँ पे सम करके, ये सम जो है उसी चीज को शो करता है कि सारी चीजों को लेके उसको हमने सम करना है, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 आएगा, और नीचे जो है जितने भी आपके पास इवेंट्स होंगे सबका आपने सम करना है, ठीक है। ये चीज आपने सॉल्व करनी है। अब देखें पीछे उसमें हम सेम प्रोसेस आपने वही करना है, प्रोबेबिलिटी वैसे ही फाइंड आउट करनी है। पहले हम सेपरेट सेपरेट प्रोबेबिलिटी देखेंगे, फिर B3 की देखेंगे। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 आपने फाइंड आउट क्या किया था, B3 की हमने देखी थी क्या फाइंड आउट, जब हमने दोनों को फाइंड आउट किया था तो क्या आती थी 0.005, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद हमने ये चीज निकाली थी। इसमें हम उस एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो वो डायरेक्ट लिख देंगे 0.05, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A डिवाइड्स बाय B1, उसका आंसर क्या देखा था हमने 0.06, सेकंड 0.0125 और थर्ड 0.005। वो हमने तीनों को पुट करके तो तीनों को क्या कर दिया, सम करके डिवाइड करके, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसकी आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ D3 डिवाइड मतलब B3 की हमने फाइंड आउट करनी थी वो वाली चीज।